राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, सभी देवों की शरण में मैं ये अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट दूर हों, सभी संकट दूर हों, उनके घर में कभी कोई संकट ना आए, सदैव धन धान्य के भंडार भरे रहे। जय शिव, जय शिव, जय राम, जय बाबा नीम करोली नारायण जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सोमवार स्पेशल और महाशिवरात्रि स्पेशल शिव महापुराण से ये शिव भगवान की महिमा सुनाऊंगा। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ, जब पूरी सृष्टि का अंत हो चुका था और अकेले शिव ही शिव थे, अनंत शिव, अविनाशी शिव, उन्होंने फिर आदि पराशक्ति पार्वती शक्ति को प्रकट किया और शिव भगवान ने सभी देवों को कैसे प्रकट किया, ये सारा वृतांत मैं आज आपको सुनाता हूँ शिव महापुराण से। स्वयं ब्रह्मा जी इस वृतांत को सुना रहे हैं नारद जी से। पूरा सुने और स्वस्थ और सुखी रहें। शिव कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बाबा नीम करोली जी आपके सभी संकट दूर करें। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के बाद ब्रह्मलोक में गए और वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बात बहुत अच्छी कही है और लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अवार्चिन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान कर देने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहा जाता है। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चित कर दक्षिण भाग के दशम अंश से सुधा रूप में आसव का श्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थककर शयन किया, फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिव जी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा था।
मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न होकर मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो, मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहां से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओमकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य है, आनंद, अमृत, परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा जन्म हुआ है। उस ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है, उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्ण में अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। इसमें ओम जूम से अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है तथा अक्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महाकाव्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों का जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्नचित होकर स्तुति प्रारंभ कर दी। जय शिव, जय राम, जय। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, शिव भगवान द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति, ये प्रकरण आगे भी शेयर करें। शिव स्पेशल, शिवरात्रि स्पेशल। शिव भगवान आपके सभी संकट दूर करे, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।